सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने लगी हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को करना स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। इट मीन्स ये जो हमें डायग्राम्स दे रखे हैं इसमें हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टूडेंट, करना स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट में हमें ये एंगल दे रखा है, इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है और इंटीरियर एंगल्स का एक एंगल हमें गिवन है। सो स्टूडेंट, हम इस एक्स और वाई की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ आर ट्रायंगल्स। इट मीन्स हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, मीन्स जो मीन्स इंटीरियर एंगल्स की जो दो एंगल्स होते हैं, मीन्स जो एक्सटीरियर एंगल्स के दो अपोजिट एंगल्स होते हैं इंटीरियर के, उसका सम हमारा क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, बट हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है। सो जो इसके दो सम्स है, हमें इसका एक एंगल गिवन है और एक एंगल हमें फाइंड करना है। सो एक्सटीरियर एंगल हमारा 120 डिग्री है इक्वल टू 50 डिग्री प्लस एक्स। सो 120 से हम क्या करेंगे, 50 को माइनस कर देंगे इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 70 डिग्री। ओके स्टूडेंट, सो एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? वाई की वैल्यू। सो सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180। सो 50 प्लस 70 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180। आप जानते ही हो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है। सो उसके अकॉर्डिंग हम इस सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो 50 को 70 से हमने प्लस करा 120 प्लस वाई इक्वल टू 180। सो वाई इक्वल टू 120 से हम 180 से हम 120 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सो वाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, सिमिलर स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट भी हम इसी तरह से करेंगे। इसमें भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है। सो हमें एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल्स हमें गिवन है और इंटीरियर एंगल्स का एक एंगल हमें गिवन है। सो एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ आर ट्रायंगल। मीन्स इसके दो अपोजिट एंगल कौन से हैं? ये दोनों एंगल्स। ये एक्सटीरियर एंगल्स है, 80 डिग्री हमारा एक्सटीरियर एंगल्स है जो कि ट्रायंगल के बाहर का एंगल है। सो इसके दो अपोजिट एंगल कौन से हैं? इंटीरियर, 50 एंड एक्स। तो हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो 80 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री प्लस एक्स। सो 80 को हम 50 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे इक्वल टू एक्स। सो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। ओके, सो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 30 डिग्री। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? वाई। सो स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे निकल गई है 30 डिग्री। सो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? वाई की वैल्यू। सो सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180। सो 50 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। 50 प्लस एक्स हमारा क्या निकला था? 30 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180। 50 को 30 से प्लस कर देंगे हम, 80 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180। वाई इक्वल टू 180, 80 यहाँ पे प्लस हो रहा है, 180 के पास जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो वाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 100। ओके स्टूडेंट, सिमिलर स्टूडेंट, इसके थर्ड पार्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसमें एक्स हमारा एक्सटीरियर एंगल्स है और वाई हमारा इंटीरियर एंगल्स है। सो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल्स का अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल्स है, राइट। सो एक्स इक्वल टू 50 प्लस 60। सो एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकल गई है? 110। सिमिलर वाई की वैल्यू हम निकालेंगे। वाई हमारा क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। सो सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180। सो 50 प्लस 60 प्लस वाई इक्वल टू 180। 50 को 60 से हम प्लस करेंगे 110 प्लस वाई इक्वल टू 180। सो वाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 180 को हम 110 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सो वाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 70। ओके स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सो एक्सटीरियर एंगल्स हमें यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री। सो एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो इस एंगल के इंटीरियर अपोजिट दो एंगल कौन से है? 30 एंड वाई। सो 60 इक्वल टू 30 प्लस वाई। सो 60 को हम 30 से माइनस कर देंगे। सो हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स एक एंगल हमें गिवन है, दूसरा एंगल हमें निकालना है। सो वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे?
30 डिग्री। सिमिलर अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। सो सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180। सो 30 प्लस x इक्वल टू 180। सो इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस x इक्वल टू 180। सो x इक्वल टू 180 को हम 60 से यहाँ पे माइनस कर देंगे। सो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 120। ओके स्टूडेंट। सिमिलर फिफ्थ पार्ट में भी हम इसी तरह से ही करेंगे। स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, बाकी इंटीरियर एंगल्स के कोई एंगल हमें गिवन नहीं है। सो हम इसे पहले एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मीन्स एक्सटीरियर एंगल्स ये हमारा 90 डिग्री है, इसके अपोजिट के दो एंगल कौन से हैं इंटीरियर, ये दोनों। इट मीन्स कि ये दोनों का सम हमारा क्या कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। सो 90 डिग्री इक्वल टू x प्लस एक्स, हमें इसके एंगल्स निकालने हैं। एक्सटीरियर एंगल्स हमें गिवन है। सो 90 डिग्री इक्वल टू ये जो दो x इसको प्लस कर देंगे 2x। सो 2x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, 90 के पास जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। सो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा। सो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 45 डिग्री। इट मीन्स ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री का होगा और ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री का होगा। सो इसी के अकॉर्डिंग हम y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। सो सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू हमारा 180 डिग्री होता है। सो 45 प्लस y इक्वल टू 180। 45 को 45 से प्लस करेंगे 90 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180। सो y इक्वल टू 180 से हम 90 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। सो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट। सिमिलर स्टूडेंट सिक्स पार्ट में भी इसी तरह से करेंगे। स्टूडेंट इसमें हमें कोई सा भी एंगल गिवन नहीं है। सो स्टूडेंट सबसे पहले ये x एंड y, x इक्वल टू y की होगा। इट मीन्स जो x की जो वैल्यू निकलेगी वही हमारी y की वैल्यू होगी। y बिकॉज ये क्या है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ओके स्टूडेंट। सो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से करेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180। सो स्टूडेंट इसमें समझने वाली बात ये है कि ये इंटीरियर एंगल्स है, तो आप बोलोगे कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 कैसे हो सकता है। बिकॉज स्टूडेंट अगर ये x का सम जो होगा वही हमारा इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। वाई बिकॉज अगर ये x हमारा 60 है तो ये भी हमारा 60 होगा, ये x अगर 30 है तो ये भी हमारा 30 होगा, ये अगर 10 है तो ये भी हमारा 10 होगा फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ये क्या है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सो इसके अकॉर्डिंग हम इन सम्स को इजीली कर सकते हैं, राइट। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180। सो x और x को हम प्लस करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। 2x प्लस x, यहाँ पे मैंने x क्यों लिखा है बिकॉज y किसके इक्वल है x के, बिकॉज ये क्या है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इक्वल टू 180। सो 3x इक्वल टू 180। 3x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 180 के पास जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 60 डिग्री, राइट। सो x इक्वल टू y की होगा तो y भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा। y बिकॉज क्या है ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट। सो होप सो स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सोल्यूशन समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।